पॉइंट आर विथ द एक्स कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यहां पर दो, एक पी है, ये आपका क्यू है, ठीक है। एंड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आपको बताना है कि आर क्या होगा। चलिए देखो इसको जरा समझते हैं। ये कुछ ऐसा है कि दो पॉइंट दे दिया गया है, एक तो आपके पास पी पॉइंट है, दूसरा क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट का जो इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा है भी है वो 2 दे रखा है, -3 दे रखा है और 4 दे रखा है, ठीक है। एंड क्यू कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है, दिस इज 8, 0, 10, सही है। और इसी के बीच एक आपके पास आर है, ठीक है, जो इसको किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि वो इनको के स्क्रू 1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसा मैं रेशियो लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए के स्क्रू 1, ऐसा मैं मान रहा हूँ। जिससे के निकालो तो मेरे को एम और एन लेते हैं तो एम और एन की डिफरेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम और एन रेशियो ना मान करके हम के स्क्रू 1 लेकर चलेंगे। अभी उसको बताएंगे कि वो सेम ही रिजल्ट आता है, बट वहां पर दो अलग अलग वैल्यूज को हमें निकालना पड़ जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। वहां पर एम अलग निकालो फिर एन निकालो, है ना। तो के स्क्रू एन में डिवाइड कर रहा है। और मान लीजिए कोई आर है और आर का मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं भाई, ये आपके पास इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है आर का, और एक्स का इन्होंने दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। और वाई और जेड अभी पता करना है, तो मैं इसको 4 लेता हूं, इसको मैं वाई और जेड कर देता हूं, सही है। ऐसा हमने कर दिया। अब जरा देखो मैंने यहां पर लेट किया है कि लेट जो आर हमारे पास है वो क्या हमने लिया, दिस इज द 4 वाई कामा जेड, ठीक है। 4 वाई कामा जेड हमने ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा था, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं यहां पर, अभी मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया और उस सेक्शन फार्मूले को हमें यूज करना है। तो सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो हमने बताया था आपको कि दिस इज द mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n। अच्छा यहां पर जो m है वो आपका k है और जो n है वो 1 है, देख लो k स्क्रू 1 में चल रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इन्होंने 2 पॉइंट दे रखा है, एक तो p है, p आपका कितना है 2, -3 और 4 है। एक आपके पास q है, ये आपका 8, 0 और 10। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, y2, z2। फार्मूले में रख दो वैल्यू को। अच्छा x इज इक्वल टू इन्होंने आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मैं 4 रख देता हूं, सही है। m की वैल्यू k है, x2 वहां से देख लो भी ये कितना है 8 है, इंटू 8, n कितना है 1 है, x1 देख लो कितना है 2 है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2। इसको इधर लाओ तो 2 हो जाएगा, इधर ले जाओगे 4 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/2। तो k तो मिल गया। रेशियो जो आपने लिया था वो कितना आपने लिया था, आपने लिया था k स्क्रू 1, k की वैल्यू कितनी 1/2 स्क्रू 1। इसको जब आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये होगा 1 स्क्रू 2 बन जाएगा। m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। जिसको हम वहां पर m और n में फार्मूला बताए थे, तो वहां से वो सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको रेशियो मिल गया, ये है आपका रेशियो, 1 स्क्रू 2 का रेशियो है। अच्छा यहां पर मतलब जो r पॉइंट है वो pq को 1 स्क्रू 2 में डिवाइड कर रहा है, रेशियो मेरे को पता चल गया। अच्छा मेरे को अगर मैं y कोऑर्डिनेट पता करना भी क्या होगा, क्योंकि अगर रेशियो पता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस। तो आप बोलोगे सर फार्मूला लगा दो ना, my2 ny1 अपान m प्लस n, यही तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे my2 ny1 अपान में m प्लस n लगाओगे। तो देखो m तो ये आपके पास m है और ये आपका n है, सही है। आपको वैल्यू रखना, चूंकि मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं बट आप करोगे तो इतना नहीं करोगे, ठीक है, उसमें टेंशन ना लो। तो m की वैल्यू 1 रखो, y2 देखो यहां से y2 आपका कितना है 0 है, सही है ना, और n आपका 2 है, तो y1 देख लो भैया माइनस का 3 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब देखो -6 अपान में कितना 3, सही है ना, तो आपका कितना आ जाएगा ये -2। मतलब y कोऑर्डिनेट भी पता हो गया,
अभी जेड पता करना है भाई, जेड क्या होगा, तो जेड भी निकाल लो, जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे, एम जेड टू एन जेड वन अपान में एम प्लस, यही तो लगाओगे। अच्छा एम आपका कितना था, 1 था। यहाँ पर देखो पॉइंट क्या था, पी जो पॉइंट था वो आपके पास 2 3 -4 था, और जो क्यू था आपके पास कितना था, दिस इज द 8 0 एंड 10 था, यही था, देख लो 8 0 10, ठीक है। ये आपका x1 था, ये y1 था, ये z1 था, ये आपका x2 था, y2 था, z2 था, ठीक है। तो यहाँ पर रखो z2 देख लो भाई कितना है, 10 है, n आपका कितना है, 2 है, z1 देख लो भैया कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n 1 + 2, ये 10 और 8 18/3, दिस इज द 6। देखो x आपने, इन्होंने जो पॉइंट आपने लिया था जिसका आपने r नाम दिया था, वो कितना आपने लेट किया था, जो आपने लेट किया था वो आपने किया था 4y एंड z। तो यहाँ पर देखो जो r आया वो 4y कितना भी निकाला आपने, y को निकाला -2, और ये आपके पास z कितना आ गया 6। तो ये आंसर हो जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी 4 -2 और 6 सही है। समझ में आ गया या नहीं, कोई समस्या किसी को, चलो